ओके, हम लोग अपने वीडियो को लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर को प्लीज़ अच्छे तरीके से देखिएगा। तो ये तो क्लियर है आपको, जो हम लोगों ने मैपिंग डायग्राम बनाया था फंक्शन f का डोमेन रेंज फंक्शन g के डोमेन रेंज के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है। ये जो ब्लू जो ऑरेंज बॉक्स है, इस ऑरेंज बॉक्स में हम लोगों ने फंक्शन g के डोमेन और रेंज को दिखाया है ना। फंक्शन g का डोमेन क्या है, r। तो इस ऑरेंज बॉक्स में देखो ये -∞ लेके इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर है। फंक्शन g का जो आपका रेंज है वो क्या है, -1 से इन्फिनिटी। तो ऑरेंज बॉक्स के अंदर में -1 से लेके इन्फिनिटी है। फंक्शन f का डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी को हम लोग ग्रीन बॉक्स में दिखा रहे हैं, और जो रेंज है वो किस में है, 0 से इन्फिनिटी है। तो ये हम लोग यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी दिखा रहे हैं। क्लियर है। कोर डोमेन तो यहाँ पे r था, जो हम फंक्शन f की अगर बात करें तो। चलिए, अब ये जो ग्रीन एरो है, इसका मतलब ये है कि ये जो डोमेन है ना, इस डोमेन का इमेज इस ब्लू, ये जो ऑरेंज बॉक्स है वो उसके अंदर में होने वाला है। तो 0 से इन्फिनिटी कहाँ जा, जब आप x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी डाल रहे हो तो y की वैल्यू आपको 0 से इन्फिनिटी मिल रही है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप x की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी डाल रहे हो तो ये ऑरेंज बॉक्स किसको कवर कर रहा है, ऑरेंज एरो किसको कवर कर रहा है, ऑरेंज बॉक्स को, यानी कि -1 से लेके इन्फिनिटी, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है। अब हम लोग को कंपोजिशन करना है। क्लियर कट पता चल रहा है कि जो रेंज ऑफ g है वो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f नहीं है, ठीक है, बल्कि इसका उल्टा है, डोमेन ऑफ f जो है वो सबसेट है रेंज ऑफ f का। क्लियर कट पता चल रहा है ना। ये जो बड़ा बॉक्स है वो ऑरेंज बॉक्स है, इस बड़े बॉक्स के अंदर में छोटा बॉक्स है जो कि ग्रीन बॉक्स है ना। तो ये तो पता चल गया कि वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहां पे इनका क्या कहना है कि जब ये ग्रीन बॉक्स, ये जो छोटे एलिमेंट्स है ना, हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, हम लोग इनके बारे में बात नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग इनके बारे में बात ना करें तो फिर हम लोग को इस तरफ के x के वैल्यूज के बारे में भी सोचना होगा। देखो, कंफ्यूज मत हो, फिर से अच्छे तरीके से सुनो। हम लोग x का एक वैल्यू लेते हैं 0, ठीक है, 0 यहां पर है gx के लिए। हम लोग gx में x = 0 को रखते हैं, तो जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो है -1। तो यहां पर -1 है ना, ये gx फंक्शन है, यहां पर -1 है, तो 0 पे जो आपको वैल्यू मिली वो हो गई -1। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस -1 को रखेंगे फंक्शन f में, उसके बाद जो इमेज मिलेगा उसके बाद ही तो हम लोग बात करते हैं f of g का। तो जब -1 को आप फंक्शन x में रखते हो तो सवाल यहां पर यह है कि क्या हम लोग रख सकते हैं, तो नहीं रख सकते। इसका मतलब ये -1 जो है वो आगे की तरफ जा ही नहीं रहा है। जब ये आगे की तरफ जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग 0 को डोमेन में नहीं लेंगे। किसके डोमेन में नहीं लेंगे, f of g के डोमेन में नहीं लेंगे। इसके पहले पढ़े थे कि जब हम लोग f of g बना रहे हैं तो जो मेरे f of g का डोमेन है वो फंक्शन g के डोमेन के इक्वल होना चाहिए। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि f of g का डोमेन और फंक्शन g का डोमेन सेम होना चाहिए, पर यहां पर वैसा कंडीशन नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है कि एक वैल्यू 0 ऐसी है जो कि आगे प्रोसेस होकर के नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है, अगर मशीन्स की तरह से समझो कि हम लोग मशीन में 0 को जो डाल रहे हैं वो आगे यहां तक तो प्रोसेस हुआ, लेकिन ये -1 जो है वो इस सेकंड मशीन में फंस के रह जा रहा है। तो जब फंस रहा है तो फिर इसको डालेंगे ही क्यों, ये सवाल उठ रहा है, ठीक है। क्यों ना, ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग इस 0 को डाले ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को ऐसे x के वैल्यूज को खोजना होगा जो हम इसमें नहीं डाल सकते हैं, या फिर कहिए तो हमें x के ऐसे वैल्यूज को खोजना होगा जो हम यहां पर डाल सकते हैं, है ना। तो ऐसे x के वैल्यूज को आप सर्च करो, तो कैसे सर्च करोगे वो अभी आप यहां पे देखो, यहां तक कॉपी करिए। चलो, तो अब जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि f of g का डोमेन क्या है, ये हम लोग को पता करना है। तो f of g के डोमेन को पता करने के लिए जो हमारा अप्रोच होगा वो कैसा होगा, है ना, ये अपनों को सोचना है। तो आप ये सोचो कि जो मेरा फंक्शन g है, ठीक है, ये जो मेरा फंक्शन g है, ठीक है, और जो मेरा फंक्शन f of g बनेगा, यहां पे हम फंक्शन f of g बनाते हैं, ये मेरा फंक्शन हो गया f of g। ये तो हम लोग को पता है कि f of g का जो डोमेन है वो इसके इक्वल तो नहीं आ रहा, लेकिन ये पता है कि f of g का जो डोमेन है वो g के अंदर ही है। यानी कि डोमेन ऑफ f of g को अगर खोजना है तो वो आप किसके अंदर खोजोगे, g के डोमेन में। हम हिंदी में लिख दे रहे हैं यहां पे, g के डोमेन में, ठीक है। आप कहां सर्च करोगे, तो g के डोमेन में ही सर्च करोगे। क्लियर है।
तो जी के डोमेन में कैसे सर्च करेंगे हम लोग? तो जी के डोमेन में हम लोग वो x के वैल्यूज को सर्च करेंगे। जी के डोमेन में फाइंड दोज एलिमेंट्स या फिर दोज x इनपुट्स, है ना, ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे x वैल्यू है जो कि हम लोग कहां डाल रहे हैं? जी में। x इनपुट इन ऑफ gx, है ना। हम लोग x के वो इमेज हम लोगों को सर्च करना है जिनका इमेज, ठीक है, वो नंबर्स खोजना है जिनका इमेज फंक्शन f के, जिनका इमेज फंक्शन f के डोमेन में हो। क्लियर है? हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख दिए हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना है। अब देखो क्या हो रहा है, क्या लिखा हुआ है हम लोगों को, वी नीड टू फाइंड दोज x इनपुट्स, वो x के वैल्यूज निकालने हैं gx से जिनका की इमेज मेरे फंक्शन f के डोमेन में। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? देखो यहां पे ये जो नंबर 0 है, इस 0 का इमेज -1 मेरे फंक्शन f के डोमेन में नहीं है क्या? मेरा फंक्शन f का डोमेन कौन सा है? ये ग्रीन बॉक्स। तो ये जो नंबर 0 है जो कि g का इनपुट है, ये 0 मेरे फंक्शन f के, ये जो फंक्शन f है इसका जो डोमेन है यानी कि जो ग्रीन बॉक्स है उसके अंदर में नहीं है। आप क्लियर कट देख ले रहे हो कि जो -1 है वो कहां है? ये -1 फंक्शन f के डोमेन के बाहर है। तो हम लोग को कैसे इनपुट चाहिए? हम लोग को ऐसे x के वैल्यू चाहिए जिनका की इमेज मेरे फंक्शन f के डोमेन में हो, यानी कि वो सारे वैल्यूज, ये तो नहीं लेंगे, लेकिन वो सारे वैल्यूज लेंगे जो कि अब इस 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में आपको वैल्यूज आपको दे दे। मेरे फंक्शन f का डोमेन क्या है? 0 से इंफिनिटी। तो यहां पे आपको वो x के वैल्यूज खोजने हैं जिनका की इमेज इस ग्रीन बॉक्स के अंदर में हो, यानी कि 0 से इंफिनिटी के बीच में। इससे सीधे शब्दों में आपको नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर आपको f ऑफ g बनाना है, कब? जब हम लोग रियल फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है? आपको फंक्शन, जब आप f ऑफ g बना रहे हो तो g के डोमेन में अपना सर्च जो खोजना है, जो तलाशी करनी है, जो तलाशी लेनी है आपको, वो आप कहां तलाशी लोगे? g में ही लोगे। तो g के डोमेन में हो सकता है कि सारे वैल्यूज आ जाए, नहीं भी आ सकते हैं। तो आपको वो वैल्यूज ही लेने हैं जिनका की इमेज मेरे फंक्शन f के डोमेन में हो। क्लियर है? तो यहां तक आप लोग कॉपी करिए। चलिए अब हम लोगों को ये जो हम लोगों ने लिखा है ना, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा ना, ताकि आप सर्च कर सको आसानी से, है ना, क्योंकि सेट तो बहुत बड़ा रहेगा और आपके कोर डोमेन में रियल नंबर्स रहने वाले हैं। तो सिर्फ ऐसे लिखने से काम तो चलेगा नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग को अच्छे तरीके से लिखना है। चलिए आप एक बार फिर से जो यहां पर लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़िए। फाइंड दोज x इनपुट्स ऑफ gx, है ना, यानी कि आपको वो x के वैल्यूज निकालने हैं जो कि कहां हो? gx के डोमेन में हो। यानी कि ये जो x है वो किसके अंदर होने वाला है? जो मेरा gx फंक्शन है उसके डोमेन में होने वाला है। यानी कि आपको वो x के वैल्यू चाहिए जो कि मेरे फंक्शन g के डोमेन में हो। तो x शुड बिलोंग टू द डोमेन ऑफ g। ये dg का मतलब क्या है? हम लोग सर d1 d2 लिए थे, उनको याद नहीं आ रहा है इसके पहले वाले वीडियो में। तो जो मेरा डोमेन है वो क्या है? g है। किसका? फंक्शन g का। जो फंक्शन f का डोमेन रहेगा उसको हम लोग df कहेंगे। तो यहां पे हम लोग यहां तक का तो सॉल्व कर लिए। x इनपुट जो कि किसके अंदर हो? gx के अंदर हो। अब उसके आगे पढ़िए कि जिनका इमेज फंक्शन f के डोमेन में हो। तो इमेज को क्या बोलते हो? अगर फंक्शन f है तो f का इमेज क्या होता है? f ऑफ x। अगर फंक्शन g है तो उसका इमेज क्या होगा? g ऑफ x। ठीक है, तो इनका इमेज, ठीक है, इमेज किस में होना चाहिए? हमारे फंक्शन f के डोमेन में होना चाहिए। तो x डाला तो इमेज क्या मिला? g ऑफ x। यानी कि जो आपका gx है
वो किसके अंदर होगा? जो आपका gx है वो फंक्शन f के डोमेन में होगा, यानी कि अब आप उसको कैसे लिखोगे? d ऑफ f। क्लियर है? x बिलोंग्स टू dg सच दैट, यहां पे सच दैट इस तरह से ये वो वैल्यूज होंगे जिसके लिए जो gx है वो किसके अंदर हो? वो मेरे d ऑफ f के अंदर में हो। ठीक है, चलिए यहां तक लिखिए। ओके, प्लीज देखिएगा हम लोग फंक्शन को डिफाइन कैसे कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे, एक बार फिर से सारा सब कुछ समाप्त करते हैं। दो रियल फंक्शन है f एंड g। f इज डिफाइंड फ्रॉम df से लेके r, जो मेरा कोड डोमेन है वो r है दोनों जगह। सेकेंड फंक्शन dg फ्रॉम r। df फंक्शन f का डोमेन है, dg फंक्शन g का डोमेन है। तो ऐसे में जब आपको डोमेन ऑफ f ऑफ g निकालना था तो आप f ऑफ g के डोमेन को कहां सर्च कर रहे हो? g के डोमेन में। क्लियर है? तो वैसे ही जब आप GOF निकालोगे तो GOF का डोमेन आप कहां सर्च करोगे? जब आप f ऑफ g के डोमेन को g में सर्च कर रहे हो तो GOF का जो डोमेन है वो आप सर्च करोगे फंक्शन f के डोमेन में। ये तो पता है हम लोगों को। ठीक है, पहले ये इक्वल होता था, इस बार इक्वल नहीं है। तो फंक्शन f का जो डोमेन है वहां पर होना चाहिए। और ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। जो मेरा x का वैल्यू होगा वो फंक्शन f के डोमेन में आने वाला है, लेकिन इस बार जो f ऑफ x की वैल्यू होगी, जब आप x को df में रख दोगे तो आपको fx मिलेगा। यही fx हम लोग यहां पे लिखे। ये fx किसके अंदर होना चाहिए? तो ये fx हमारा होना चाहिए फंक्शन g के डोमेन में, फंक्शन g के डोमेन में। क्लियर है? तो ये मेरा बेसिक डिफिनेशन है डोमेन ऑफ f ऑफ g एंड GOF। अगर फंक्शन कैसा हो? रियल फंक्शन हो, रियल सेट ऑफ r हो। अगर हमारे कोड डोमेन में सेट ऑफ r आता है तो ये मेरे फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन है। यहां तक कॉपी करिए। ओके, तो आज का लेक्चर वीडियो यहां तक ही रहेगा। आप लोग कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस को अच्छे तरीके से फिर से रिवाइज करो, कई बार वीडियोस को देखो और एक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करो। ये जो क्वेश्चन था इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास वीडियो में हम लोग देंगे। आप लोग फिलहाल अपने से ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। ठीक है, चलो, थैंक यू।